गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा साइंस के अंदर कल क्या था बेटा आपका, यानी एसिड, और एसिड के अंदर हमने देखा भी ऑर्गेनिक एसिड है, आपका मिनरल एसिड। फिर उसके बाद में आपके पास उससे प्रीवियस जो आपके पास लेक्चर था उसमें आपने किए थे कि भी व्हाट आर एसिड्स, टाइप ऑफ एसिड्स और उनकी प्रॉपर्टी के साथ। बेसिस बताया आपको, बेसिस के टाइप बताएगी कि बेसिस क्या होते हैं। दो सब्सटेंसेस होते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयंस, कि वे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, तो उनको बोलते बेटा क्षार बोलेंगे। क्षार के दो टाइप बताए गए थे, यानी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस और आपका वीक बेसिस। अब हम बात करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, यानी क्षारों के गुण क्या है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी क्षारों के गुण बताने बेटा। क्षारों के कौन कौन से गुण हैं। पहला बेटा आपका जो क्षार होते हैं वो बेटा स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी बेसिस हैव बीटर टेस्ट। सेकंड बेटा आपके पास जो आपके पास क्षार होते हैं वो साबुन जैसे चिकने होते हैं, यानी बेसिस हैव सोपी टू टच। थर्ड बेटा आपके पास जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, यानी जो बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। चौथा पॉइंट बेटा आपके पास जो क्षार होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, यानी बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जैसे बेटा आपके पास NaOH प्लस में HCl, तो NaCl प्लस में H2O। उसके बाद में आपका जो बेसिस है यानी क्षार हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, यानी बेसिस रिएक्ट विद एसिड जो आपके पास बेसिस है वो रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जैसे बेटा आपके पास NaOH, ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, प्लस में आपका Zn आपका धातु है, तो आपका Na2ZnO2 यानी आपका सोडियम जिंकेट प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में आपका जो आपके पास क्षार होते हैं वो बेटा अपने अंदर से विद्युत धारा को गुजरने देते हैं, यानी जो बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिस है वो कंडक्ट करते हैं, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये तो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं किसकी, बेसिस की। अब बेटा इनकी क्या क्या यूजेज है, यानी क्या उपयोग है क्षारों के, यानी यूजेज ऑफ बेसिस। पहला बेटा आपका इंपॉर्टेंस इसका, पहला इसका यूज है, पहला इसका उपयोग है नंबर 1। जैसे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर लाइक ए रियोन, यानी जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो क्षार, उसका प्रयोग होता है साबुन के निर्माण में, कागज के निर्माण में, और जो आपके पास संश्लिष्ट रेसे हैं जैसे रेयन है उसके निर्माण में किया जाता है। दूसरा आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो बेसिस जो क्षार है उसका प्रयोग होता है विरंजक चूर्ण के निर्माण किया जाता है। तीसरा बेटा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is used to in manufacture of medicine antacid to remove the acid from the stomach, यानी पेट से जो आपका तेजाब है उसको निकालने के लिए एंटासिड यानी दवाई बनती है जिससे हम जो एसिड है पेट का वो रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में आपका चौथा है
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 into 10H2O. Sodium carbonate used as the washing powder and also used to remove the permanent hardness of water. यानी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है यानी एक धावन सोडा के रूप में, यानी जो आपके पास है कपड़ा धोना सोडा है उसका यूज इसके रूप में करते हैं, और पानी की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला इसका इंपॉर्टेंस बेटा आपका जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3 is used as a baking powder to use in making the bakery items and also used in fire extinguisher. जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका प्रयोग होता है बेटा बेकरी आइटम बनाने में, यानी कि बिस्कुट या दवाइयां बनाने में किया जाता है, और आग बुझाने के जो उपकरण हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके पास उपयोग होंगे किसके, क्षारों के उपयोग, यूजेज ऑफ बेसिस, और ये आपके पास प्रॉपर्टी होगी इसकी बेसिस की प्रॉपर्टी होगी बेटा।